औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आज हम बात करना चाहते हैं एतिकाफ़ के हवाले से। और एतिकाफ़ इतनी अज़ीम इबादत है कि इस इबादत का फ़लसफ़ा ये है कि इंसान दुनिया माफ़िहा से कट कर अपने खालिक राज़िक मालिक रब अपने माबूद अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मुकम्मल मुतवज्जे होने की एक स्ट्रगल और प्रैक्टिकल करता है। और चूँकि इस दुनिया में जब इंसान आता है तो बहुत सारे मादा और मादियात और दूसरी चीज़ों से फितरी तौर पर रिलेटेड हो जाता है, तो खुदा हमें ये अपने लुत्फ़ व करम से मौका अता करता है कि हम जब भी चाहें, और ख़ुसूसन माह रमज़ान में और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ का ज़्यादा अजर व सवाब और अफजलियत है। इसमें कम अज़ कम 3 दिन एतिकाफ़ के तौर पे रखें और इसमें रूहानी तहारत भी हासिल होती है, क़ुर्ब खुदा हासिल होता है। जैसे रोज़े में इंसान अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पीछे छोड़ के अल्लाह की इताअत की तरफ बढ़ता है, खुदा का कुर्ब हासिल करता है, बंदगी के मनाजिल और मरातिब को तय करता है। इसी तरह एतिकाफ़ में सोने पे सुहागा हो जाता है, उसी मकसद को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि मज़ीद कट ऑफ हो जाता है दुनिया व माफ़िहा से इंसान। अगरचे इस्लाम में रहबानियत का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इस्लाम ने एक तरीका, एक मेथड, एक सोर्स दिया है कि यूँ अपने आप को तैयार करें और इख्तियारी में जो है खुदा से एक हमेशा का रब्त और मजबूत ताल्लुक़ पैदा करें। एतिकाफ़ में सबसे पहली चीज़ जो शर्त करार दी गई है वो है नीयत, कि इंसान जो है नीयत करे वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह की, अगर उस पर एतिकाफ़ वाजिब है। अगर एतिकाफ़ मुस्तहब है, यानी 2 दिन तक वो मुस्तहब है उसके लिए, तीसरे दिन जब तीसरी रात एंटर हो गई, यानी तीसरा दिन जब वो तीसरे दिन रोज़ा रखेगा तो उस दिन से तो उस पर वाजिब हो जाएगा अगर 2 दिन उसने कंप्लीट किया। लेकिन एतिकाफ़ में नीयत जो है, जैसा वो उसका एतिकाफ़ होगा वैसी उसकी नीयत होगी, और ये नीयत मुस्तमिर रहने की होगी। और एतिकाफ़ में जो दूसरी चीज़ जिसका लिहाज ज़रूरी है वो मस्जिद के अंदर ठहरना है। ये बेसिक चीज़ है, शर्त है एतिकाफ़ के लिए। लेकिन उसके साथ ये भी मुस्तहब है कि बाकी इबादात है, कुरान का पढ़ना, नमाज पढ़ना, तस्बीहात पढ़ना, इल्म दीन का उसूल, इन चीज़ों को भी साथ नियत में करार दे तो ये मुस्तहब है। इसी के साथ साथ जो है ये बात क्लियर करता चलूँ कि 4 मस्जिदें हैं जिसमें एतिकाफ़ के तौर पे बैठना, वहाँ रहना, ये जो है मुत्तफ़क़ अलैह है। उसमें से मस्जिदुल हराम है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद कूफा और मस्जिद बसरा। इसके बाद जो है बाज़ मकामात पे उलमा में इख्तलाफ है, उसमें भी बाज़ उलमा का कौल ये है कि हर जामे मस्जिद जिसमें जुमा होता हो या जिसमें ज़्यादा लोग जमा होते हैं और बशर्ते कि इमाम जमात आदिल हो, उसमें भी एतिकाफ़ के तौर पे इंसान बैठ सकता है। मर्द भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, औरतें भी, बशर्ते कि पर्दे का, हिजाब का, बाकी जो शरी उमूर है उनका ख्याल रखा जाए। इसी तरह नीयत के साथ साथ, मस्जिद के साथ साथ जो तीसरा अमर है वो रोज़ा जब रखा जा सके। बाज़ औक़ात ऐसे अय्याम होते हैं उसमें रोज़ा नहीं रखा जा सकता, या ईद के दिन जैसे रोज़ा रखना हराम है, और रोज़ा कम अज़ कम 3 दिन जो है रोज़ा रखा जा सके मुसलसल। 3 दिन कम से कम है एतिकाफ़ के, 3 से ज़्यादा दिन भी एतिकाफ़ किया जा सकता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी कि आखिरी अशरे माह रमज़ान का वो मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ के तौर पे बैठते थे। लेकिन इसी तरह आइम्मा की सीरत भी रही है, 3 दिन जो है ज़रूर इंसान कोशिश करे कि एतिकाफ़ बैठे। 2 दिन कंप्लीट होने से पहले पहले अगर मुस्तहब एतिकाफ़ है इंसान उसको छोड़ सकता है, लेकिन अगर 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर तीसरे दिन वाजिब हो जाता है उसको कंप्लीट करना। अगर किसी वजह से एतिकाफ़ बातिल हो जाए तो फिर उसकी क़ज़ा है, यानी चाहे वो माह रमज़ान के बाद की जाए या फ़ौरन उसको बातिल होने के बाद दोबारा शुरू किया जाए नए सिरे से। अभी बात करते हैं उन चीज़ों के हवाले से कि जिन चीज़ों को अंजाम देने से एतिकाफ़ बातिल और फासिद हो जाता है। उनमें कुछ चीज़ें तौज़ीउल मसाइल की तरह मुराजा की जा सकती हैं जो ज़ौज और ज़ौजियत के हवाले से हैं, वो ममनू करार दी गई हैं।
इसके साथ साथ अगर कोई बंदा खुशबू सूंघता है तो इससे इत्काफ बातिल हो जाता है। हाँ, जड़ी बूटियाँ जो खुशबूदार हैं उनको लज्जत के कसरत के बगैर सूंघने से इत्काफ बातिल नहीं होता, लेकिन उसमें भी एहतियात की जाए। लज्जत के कसरत से होगा तो वहाँ भी बातिल हो जाएगा। ये जड़ी बूटियों के हवाले से मुख्तस है। उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा इस नीयत से कि अपनी बर्तरी ज़ाहिर करना, अपनी फजीलत ज़ाहिर करने के लिए, दूसरे के ऊपर गलबा पाने के लिए, चाहे वो दीनी उमूर में डिस्कशन हो, दुनियावी उमूर में हो, ये भी इत्काफ को बातिल कर देता है। हाँ, अगर हक़ के इजहार के लिए, हक़ बताने के लिए डिस्कशन हो रही है, मुनाजरा हो रहा है, मुजादला हो रहा है, तो उसमें कोई हरज नहीं है, उससे बातिल नहीं होता। तीसरी चीज़ जो इस मकाम पे जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है वरना इत्काफ बातिल हो जाएगा, वो है ख़रीद व फ़रोख्त। ख़रीद व फ़रोख्त हत्ता अमूमी तिजारत जिस जैसे है वो इत्काफ को बातिल कर देती है। हाँ, अगर एक इंसान खाने पीने के लिए जहाँ इत्काफ में बैठा है वहाँ चीज़ें ख़रीदने का मोहताज है और किसी को वकील बना के ख़रीद भी नहीं सकता, कोई उसे ला के नहीं दे रहा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो ख़रीद व फ़रोख्त बेमिक़दार ज़रूरत अपनी ज़ात के लिए कर सकता है। इसके बाद बात आती है कि बाज़ औक़ात इंसान को बाहर जाना पड़ता है, तो मस्जिद से जिस जगह बैठा है वहाँ से ज़रूरत की मिक़दार से ज़्यादा बाहर ठहरना इत्काफ को बातिल करता है। मसलन तहारत के लिए जा रहा है या गुस्ल के लिए जा रहा है तो शॉर्ट रास्ते को इख्तियार करे और जल्दी से वापस आ जाए और कोशिश करे कि यानी छाँव जहाँ शैडो की सूरत में जहाँ ऊपर छत हो इस तरह न जाए। हाँ, तीमारदारी के लिए, तशय्ये जनाजा के लिए, इन उमूर के लिए मिक़दार ज़रूरत जा सकता और फ़ौरन वापस आ जाए, इससे इत्काफ बातिल नहीं होता। एक चीज़ जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है वो है इजाज़त। अगर औलाद है तो वालिदैन से इजाज़त ले, अगर उनको अज़ियत होती है और इजाज़त नहीं देते तो इस सूरत में इत्काफ सही नहीं है। हाँ, अगर वो इजाज़त देते हैं तो इत्काफ सही। इस तरह ज़ौजा अगर इत्काफ में बैठना चाहती है तो शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। खुदा हम सब को तौफीक दे कि हम सही मानों में इस माह मुबारक में मोमिन कामिल बन सके, इस माह मुबारक की और इत्काफ की बरक़ात से फ़ायदा उठा सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।